नहीं, इस फिल्म में एक्चुअली ऐसा कुछ इजी है ही नहीं। Actually, काफी I was challenging also film है। thinking about it. नहीं, जो आप मोहब्बत में कर सकते हैं वो आप और किसी चीज़ में नहीं करते। 100% एब्सोल्युटली। Someone taking panga for no reason, it just doesn't sit right with me. And आई मीन मैं जिस जनरेशन से आता हूँ वहाँ पे जब आपकी खुद की कोई औकात नहीं है तो आप दूसरों के बारे में ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे। मिर्ची से दिस इज मी यशी और मेरे साथ में है शाहिद और तृप्ति और जिनकी मैं हूँ रोमियो एंड फाइनली इट्स गुड जिनकी टू आप हैव है यू। रोमियो, व्हाट डज दैट मीन? मैं हूँ आप दोनों की रोमियो। व्हाट डज दैट मीन? मैं आप लोगों से प्यार करती हूँ। आप हमसे मोहब्बत करते हाँ हैं। ऐसे अनरिक्विटेड लव, सो वी कांट रिटर्न इट बैक टू ये ऐसे एक क्यों? तरफा प्यार। थोड़ा एक बहुत तो तरफा प्यार कर प्यार। ही सकते हो आप लोग। इतना मैंने यहाँ पर है ना जोखम उठा नहीं, वी आर इन आवर कैरेक्टर नाउ, करके सॉरी, वी आर इन आवर नहीं कैरेक्टर, बिल्कुल नहीं। चलो कोई बात नहीं, मेरी वैसे भी आदत है क्योंकि मैं टॉक्सिक प्यार की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ। सो सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग सब? बहुत अच्छे। थैंक यू हाउ सो इट्स मच। गोइंग? थोड़ा It's- पहला इंटरव्यू it's going well, yeah. We are हाँ। very, very excited. आज पहली, I think मेरे लिए तो it's the first day of promotion and this is my first interview, so I'm very excited to talk to you. No, we did the trailer launch, yeah. Oh yes, we did. तो I turned Interview, you around interview, and we did full interview, dancing and interview all. is भूल first, गई लड़की interview, इतना जल्दी interview. यार, come on यार तृप्ति। टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, उस तरह एक रूथलेस लड़का है जो कि प्यार में थोड़ा सा डूबने के बाद में धीरे धीरे करके चेंज होने लग जाता है, ऐसा हमें ट्रेलर में देख करके समझ में आ रहा है। बट आप बताओ शायद कि एक्चुअली में क्या प्यार इंसान को चेंज कर सकता है या फिर आदतें, बोलते हैं ना कि आदतें कभी भी नहीं जाती। डू यू थिंक दैट लव कैन एक्चुअली चेंज पीपल? Of course, why not? In fact, I think it's the most potent thing. जो आप मोहब्बत में कर सकते हैं वो आप और किसी चीज़ में नहीं करते। 100%, absolutely. तो आपको ऐसा लगता है कि लड़कियां ज़्यादातर टॉक्सिक लड़कों के पीछे ज़्यादा भागती हैं जो उनको इग्नोर करते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं? ऐसा शायद पहले होता होगा बट आई थिंक आजकल अवेयरनेस बहुत है टॉक्सिक लव के बारे में। पहले हम कभी इतना ओपनली बात नहीं करते थे बट नाउ दैट वी आर टॉकिंग सो ओपनली अबाउट इट, आई थिंक गर्ल्स एक्चुअली रन अवे फ्रॉम इट। अच्छा, आपने कभी किसी अपने दोस्त को बचाया है टॉक्सिक प्यार से, कुछ ऐसी सलाह देकर? मेरे दोस्तों ने मुझे बचाया है बहुत बार। शायद विशाल भारद्वाज सर के साथ में अभी ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाएगा बट क्योंकि मैं पहले इंटरव्यू ले रही हूँ तो मैं ज़रूर पूछूंगी। इतने टाइम के बाद में वापस आ रहे हो आप, जी। कुछ ऐसे पर्टिकुलर चेंजेस देखे आपने उनके अंदर जो कि I think, पहले नहीं था और अब yeah, has evolved? I think he's become very calm now. I feel he's much more relaxed. He used to be more intense पहले. He's much more mature. He's very relaxed and very open to different point of views. Yeah, I think he's always looking to listen to point of views and very very open and relaxed. कुछ ऐसी चीज़ आपने कभी विशाल सर को सिखाई है? मैंने विशाल सर हाँ, को मतलब ऐसा होता है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कभी कभी अपने बड़ों को भी सर ऐसा कर ये सकते आप हैं जरूर क्या? बताएं आपने अपने बड़ों को क्या सिखाया है। मैं बड़ों से सीखना पसंद करता हूँ। मुझे वो एक वो छोटी कुछ सी भी नहीं, चीज़ होती है कुछ तो नहीं। मैंने नहीं? सिर्फ उनसे सीखा है। तृप्ति, एक लाइन में अगर कोई फीडबैक आपको मिला है विशाल सर से जो कि एकदम टू द पॉइंट था, कुछ ऐसा हुआ सर है से set पर? फीडबैक? हाँ, सर ना ज़्यादा उन्होंने मुझे एक बार शुरू में ही बोला था कि जिप्पी जब मुझे टेक अच्छा लगता है ना मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं आगे चला जाता हूँ बिकॉज इट वर्क्स फॉर मी। तो डोंट एवर फील बैड दैट सर ने कुछ फीडबैक नहीं दिया। तो आई थिंक ही वर्क्स लाइक दैट। उनके मुँह से बस बढ़िया बहुत निकलता है। बहुत प्यार से बोलते हैं तो आई थिंक मज़े। व्हेन ही सेज बढ़िया दैट मीन्स इट्स वेरी वेरी गुड। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता होगा ना आपको कि सर ने कुछ कुछ बोला बोला नहीं एंड देन आई यूज्ड टू गो टू हिम कि सर कैसा था क्या, अरे सॉरी मैंने कुछ बोला नहीं पर अच्छा था। कुछ So he's ऐसी like- डिफ़िकल्टी आपने फेस करी हो ड्यूरिंग द शूट जहाँ पे आपको उनका ब्रीफ समझ में नहीं आ रहा है बट देन लाइक होता है ना कभी? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि सर का ब्रीफ समझ ना आया बिकॉज सर इज़ वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स। यूजुअली जब हम कोई भी सीन करने जाते थे तो वी वुड हैव अ चैट अबाउट इट बिफोर यू नो द कैमराज वुड रोल एंड आई थिंक ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स एंड हमने काफ़ी प्रेप भी की थी फिल्म शुरू होने से पहले। तो ब्रीफिंग के मामले में कोई चैलेंज नहीं था बट इट इज़ एन इमोशनली हेवी फिल्म so there were difficult days, yes of course, but I think the environment on set was too good. Like we didn't face any difficulties as such. रोमांस और एक्शन दोनों है शायद। कौन सा पर्सनली आपको पार्ट शूट करने में मज़ा आया और कोई चैलेंजेस फेस के, कोई इंसिडेंट ऐसा जो आप बताना चाहोगे?
ये बहुत एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू है, यू नो, कि कौन सा पार्ट आपको बेटर लगा, ये ऑडियंस या दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे लिए ऑनेस्टली फिल्म का हर शॉट उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे मेरा फ्रंट हो, चाहे मेरा पीठ हो, चाहे मैं सीन में ना हूँ, चाहे किसी और का सीन हो, चाहे विदाउट डायलॉग हो। नन ऑफ, फॉर मी देयर इज़ नो डिफरेंस। यू नो, इट्स लाइक आस्किंग अ पेरेंट कि आपको अपने बच्चे की नाक बेटर लगती है कि आँख बेटर लगती है कि बाल बेटर लगते हैं कि स्किन बेटर, ऐसे नहीं। मुझे, आई लव माई चाइल्ड, so for me my film is like my baby, so I love everything about it. कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट जो कि आप शेयर करना चाहोगे हमारे साथ में, जो कि मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू शूट बट देन इट केम आउट कि बहुत ही इजी लग रहा है कैमरे पे? नहीं, इस फिल्म में एक्चुअली ऐसा कुछ इजी है ही नहीं। Actually, काफी I was challenging also film thinking about it. नहीं, everything has been challenging and this has been a very challenging film to do, definitely, I think, yeah. But I would say that I think the when we started working together, I felt in front of the camera it was very comfortable. I don't Yeah. think we had to think too much about interacting or engaging with each other, and it came out naturally. So that was easier, was quite easy, and not difficult actually. ऐसी कौन सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपने शाहिद के अंदर नोटिस करी है व्हाइल यू वर वर्किंग विद हिम? Unexpected. अनएक्सपेक्टेड ऐसी कोई चीज़ नोटिस करी कि अरे मतलब वो होता है ना कि काम करने से पहले एक थोड़ा सा हम परसेप्शन बना लेते हैं दिमाग में कि हाँ वो ऐसे ऐसे काम करते होंगे, ऐसे काम करते होंगे, बट देन इट टर्न्ड आउट टू बी कम्प्लीटली I डिफरेंट। think he can switch on and switch off very easily, which is great to witness because मुझे बहुत time लगता है to. In fact, first day when we were shooting, it was a difficult scene, emotionally heavy scene, and this was the first time we were meeting on set, Yeah. and I was very quiet. I didn't want to interact with anyone because I was like, this will throw me off and I won't be able to perform. So I was not talking to anyone, and I'm sure Shahid must be thinking, क्या है? But then he can do that really well. Like he can be laughing with you 1 minute, and then the next minute he's just performing too well, and that's something that one needs to learn. और ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो शायद ऐसी कौन सी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ आपने तृप्ति के अंदर नोटिस करी है? In Tripti, हाँ, अनएक्सपेक्टेड नहीं है, बट ये कैमरे में बहुत खूबसूरत लगती है। शी इज़ गॉट सच अ नाइस फेस एंड यू नो शी परफॉर्म्स वेरी सटली, एंड द मोर यू सी द फिल्म, लाइक व्हेन आई हैव गॉन एंड सीन द फिल्म आराम से, यू नो, अब जब आप आराम से बैठ के देखते हो चीज़ें, क्योंकि काफ़ी सारे डिस्कशंस होते हैं, चीज़ें होती हैं, then I noticed a lot of the smaller, subtler things that she did, you know, and I really appreciated them. So I think she has a lot of talent as an actor, and she's got very expressive eyes, and she's got a lot of innocence on her face, which is genuinely, I think she has that aspect in her. You know, I think that's a very nice thing, and everybody doesn't have it, so it's lovely. इतने टाइम से शायद आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, रूल कर रहे हो, बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अपनी सक्सेस को कैसे मेजर करोगे, इफ़ यू लुक इट फ्रॉम द व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इज़ इट मोर ऑफ कि बॉक्स ऑफिस की सक्सेस कितनी हो रही है, या सोशल मीडिया पर अप्रिशिएट कैसे किया जा रहा है, या फिर सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ द की विच कीप्स यू मोटिवेटेड ऑल द टाइम? मैं सोचता नहीं अभी इस सब के बारे में बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है दैट यू कैन चूज़ टू बी वेरी हैप्पी with very little, and you can choose to be very unhappy with a lot. मैं दोनों तरह के लोगों से मिल चुका हूँ। मैं भी आई थिंक कुछ डिग्री तक दोनों लोग रह चुका हूँ, हाँ, you know, and I definitely prefer the guy who's thankful for everything that he has. So I just like to be thankful for everything that I have. जब आप ज़्यादा काम कर लेते हो तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअली कितनी चीज़ें गलत हो सकती थी जो सही हो गई, जो आपको पता ही नहीं चला क्योंकि आप तो नए थे, you know. बाद में धीरे धीरे जब आप वापस देखते हो आपको समझ में आता है दैट यू नो हाउ मच गॉड हैज़ टेकन केयर ऑफ़ यू, हाउ मच लव यू हैव, और आप ज़िंदगी भर किसी को देख सकते हो जो आपसे एक कदम आगे है, और हमेशा ऐसा सोच सकते हो मैं यूज़लेस हूँ या मेरा तो कुछ नहीं हुआ, या आप जो 500 लोग आपके पीछे हैं, 5 करोड़ लोग आपके पीछे हैं, उनको देख के आप सोच सकते हो यार मुझे भगवान ने कितना कुछ दिया। सो इट्स रियली अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, एंड आई डोंट लुक एट इट लाइक दैट एट ऑल। ट्रोलर्स के कभी कमेंट्स लाइफ में दोनों को अफेक्ट किए हैं? कभी जा कर के देखा है कि मैंने अभी नया पिक्चर पोस्ट किया, अभी ट्रेलर आया, अभी गाना आया है, तो कोई कुछ गलत बोल रहा है, तो ऐसा लगता है दिल पे शायद? आई मीन मैं जिस जनरेशन से आता हूँ वहाँ पे जब आपकी खुद की कोई औकात नहीं है तो आप दूसरों के बारे में ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे, यू नो, अपना मुंह खोलने से पहले आप सोचते थे कि मेरी क्या औकात है कि मैं बात करूँ। मैंने अपनी डांसिंग ऐसी सीखी है, मैंने अपनी एक्टिंग ऐसे ही सीखी है, और मैंने कई साल एक्टिंग भी ऐसे ही की है। अब थोड़ा बोलता हूँ क्योंकि मुझे 23 साल हो गए काम करते हुए, और ज़्यादातर लोग जिनके साथ मैं काम करता हूँ वो मेरे बाद आए होते हैं एक्चुअली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स।
तो अब मैं कभी-कभी I speak when I feel the need to speak, but I'm very surprised always कि लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता कि यार मैं कौन होता हूँ बोलने वाला. मुझे ज़्यादातर ज़िंदगी में ऐसा ही लगा है. So I'm surprised by that aspect of society today. I find it a little, you know. दूसरा मुझे ये हमेशा ऐसे लगता है कि अगर आप अंदर से बहुत पॉजिटिव हैं तो आप इतनी नेगेटिविटी मुंह से निकल ही नहीं सकती आपके. दिमाग में भी नहीं आ सकती. हाँ, you know, अगर आप फन में रिप्लाई किया कभी किसी ट्रोलर को आपने वहाँ पे सिर्फ उसका मुंह मैंने बंद पहले कर किया होगा. अभी तो मैं इतना आई डोंट केयर यार ऑनेस्टली, बिकॉज व्हाई? आई मीन यू हैव टू डिसाइड व्हाट एनर्जी यू वांट टू मूव फॉरवर्ड विद. देयर इज ऑलवेज द बेस्ट परफॉर्मेंस विल हैव फ्लॉज इन इट एंड द वर्स्ट परफॉर्मेंस विल हैव समथिंग इंटरेस्टिंग इन इट, यू नो. सो वो बैलेंस लेके आप चलो, जस्ट बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, दैट्स इट यार. तृप्ति, क्योंकि अब सोशल मीडिया गेम काफ़ी ज़्यादा सारे एक्टर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है अपना इन जनरल भी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है. डू यू थिंक दैट social media is really very important these days? I mean, it is because even when you're coming out with a film, you need to spread the word, right? You need your audience to come to the theaters to watch your film, and I think it's a great platform for us to connect with our fans, to connect with a wider audience. But yeah, I think lately it's been used in a very weird way. Like, I also read the comments a lot. I used to, now I've reduced because it does affect you mentally, because you're trying to do everything right and everything by the book, and then someone taking panga for no reason, it just doesn't sit right with me. And I realized that it was affecting my work because I was constantly thinking about, okay, maybe I should not do it this way because, you know, it doesn't work for my audience. But then I just disconnected from it. I think I spoke to a senior, and then I think they gave me that advice, just stay away from it because it's just not going to be helpful in the longer run. And I feel, why is there so much hate? Why are people moving towards, they don't even realize that it affects you first. If you have that feeling towards anyone, it'll first affect you, then the other person. So yeah, it can sometimes get toxic, but you can use it as a you know, medium to. Absolutely. शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट्स की वजह से लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो अब कम हो गया है कहीं ना कहीं. तो रेलेवेंट लगने का प्रेशर लगता है कभी कभी कि क्या ऐसा करना चाहिए मुझे कि मैं अट्रैक्ट कर सकूँ लोगों को ताकि वो थिएटर तक आएँ और देखें दैट यू नो वी आर मेकिंग समथिंग रियली वेरी ब्यूटीफुल. आई थिंक हमारा काम शायद फिल्म ख़त्म करने से हो जाता है. यू मेक श्योर दैट यू वट एवर यू डू इन द फिल्म यू डू इट विद फुल ऑनेस्टी, एंड दैट्स वेयर योर जॉब एंड्स, यू नो. बाकी क्या होना है फिल्म का वो इट्स नॉट इन योर हैंड्स. यू कैन प्रमोट इट विद, यू नो, फुल ऑनेस्टी. यू कैन एक्ट विद, बी टोटली प्रेजेंट, बट आई थिंक बाकी कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, तो उसका प्रेशर लेके आई डोंट थिंक एनीथिंग विल हैपन. अगर शाहिद को एक मिर्चीदार निकनेम देना होगा आपको आफ्टर वर्किंग विद हिम, तो क्या निकनेम दोगे? और शाहिद ये क्वेश्चन आपके लिए. मिर्चीदार निकनेम. मिर्चीदार रोमियो. और शाहिद अगर आप देना चाहोगे तो इसको या खुद को? आप इनको, इसको मतलब ना, ऐसा जूलियट. one message you would want to give to all the people who are watching you on Mirchi Plus right now? Thank you for watching this interview. Yes. Hopefully it was Fun entertaining to and watch. fun. And film's out on 13th Feb. Go watch it. We are very excited about it. Yes. Thank you. Thank you. Thank you so much, guys.